हाँ, मैं लड़की हूँ और हस्तमैथुन करती हूँ। मुझे कलंकित करना बंद करो। बहुत धुंधली सी एक याद है बचपन की। माँ अक्सर हिदायत देती थी कि बिना वजह प्राइवेट पार्ट्स को मत छूना। मेरी बहुत सी दोस्तों की तरह मुझे भी ये ठीक से याद नहीं कि कब योनि को छूने से आनंद का एहसास होने लगा। बस मुझे ये याद है कि ये मेरे ज़हन में बैठा दिया गया था कि ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। मैं स्कूल में उन तमाम पुरुषवादी सोच और मान्यताओं का पालन करती थी जो मुझे एक अच्छी और सभ्य लड़की की परिभाषा में सटीक तरीके से बिठाए। मेरे पिता भी यही चाहते थे। ये सोच और सामाजिक कानून इतने सख्त तरीके से दिमाग में बिठाए गए थे कि मैं किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी। मेरा ना तो कोई पुरुष दोस्त था और ना ही बॉयफ्रेंड जिससे मैं ऐसी निजी बातें भी कर सकूं, और फिर सेक्स करने जैसी बातों की तो कल्पना भी छोड़ दीजिए। उस उम्र में अपने या किसी और के बॉडी और बॉडी पार्ट के बारे में बात करने के बारे में सोचना ही शर्मनाक था। और जाहिर है कि जो लड़की दोस्त मैंने बनाए थे वो भी अपने शरीर के बारे में खामोश थीं। हाँ, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के बारे में वो ज़रूर बात करती थीं। तो ये 10वीं क्लास की बात है जब मैंने पहली बार अलग अलग तरह के पॉर्न देखा और सेक्स कैसे किया जाता है ये जाना। पॉर्न देखने के बाद ही मुझे खुद से आनंद लेने के बारे में भी पता चला। पहली बार ऑर्गाज्म महसूस करना, वो भी अपने हाथों से, ये सब मेरे लिए अद्भुत था। हाँ, अब मैं ये जानती हूँ कि हस्तमैथुन को लेकर मेरे शुरुआती ख्याल या समझ कितनी गलत थी। पॉर्न से सीखने पर ये तो होना ही था, जो हकीकत से बहुत दूर और सिर्फ पुरुषों की उत्तेजनाओं के लिए बनाई जाती है। काश तब मेरे कुछ करीबी दोस्त होते जो मुझे इन बातों पर चर्चा करने के लिए गलत नहीं समझते या मेरी एक अलग छवि नहीं बनाते। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी साफ कर दूं कि अपने शुरुआती सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के लिए मैं पॉर्न को कोई दोष नहीं दे रही। उस उम्र में ये मेरी ऐसी सच्चाई थी, या यूं कहें ऐसा राज था जो मुझे बार बार ग्लानि और दोषभाव से भर देता था। मैं चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी डरती थी। मुझे लगता था कि वो मेरी योनि देखकर मेरे हस्तमैथुन के बारे में पता लगा लेंगी और फिर माँ को बता देंगी। मैं ये सोच भी नहीं पाती थी कि हो सकता है दूसरे लोग इस बात को लेकर काफ़ी सहज हों। और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि मेरे 19 साल के जीवन में मैंने इन बातों के बारे में कभी किसी से नहीं सुना था। मुझमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन बातों को किसी के साथ शेयर करूं, अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ भी नहीं। लेकिन महिला कॉलेज में बिताए 1 साल ने सब कुछ बदल दिया। मुझे कुछ ऐसे बेहतरीन दोस्त मिले जो हर बात डिस्कस करने में सहज थे। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन के तरीकों से लेकर उसके प्रभाव तक। एक दोस्त ने बाइसेक्सुअलिटी की पहचान भी जाहिर की और उसके प्रति लोगों के रवैये को भी। और तब जाकर मैं अपनी योनि और उसकी ज़रूरतों के साथ बहुत ही सहज हुई। मुझे अंदाज़ा है कि इस मुद्दे को लेकर हमारे समाज में कितना बड़ा टैबू है। ये पुरुषों के लिए तो ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए तो जैसे कलंक या पाप हो। इसको लेकर तमाम तरह के मिथक, जैसे जो महिलाएं हस्तमैथुन करेगी उनके पति का दृष्टिहीन हो जाना, या हस्तमैथुन के दौरान निकले वीर्य के साथ गर्भधारण करने की क्षमता का खत्म हो जाना, ये तमाम चीज़ें हमारी मानसिकता और सोच को दिखाती है कि कैसे हमने पुरुषत्व को ही सबसे ऊपर, भावनात्मक रूप से दृढ़, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होने की परिभाषा गढ़ दी है। महिलाओं से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी कामेच्छाओं को आसानी से दबा दें या छुपा लें। हाँ, शादी के बाद जैसे पति सेक्स करना चाहे वैसे ठीक। महिलाओं के लिए आनंद हमेशा कलंक के साथ ही आता है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो वो 2 वर्ग देख लीजिए जिसमें महिलाओं को बांटा गया है, एक माँ और दूसरी वैश्या। कोई भी लड़की या महिला जब अपनी कामेच्छाओं को खुलकर जीती है, पूरा करती है या उस पर बात करती है, वो बहुत से लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाती है। फिर शुरू होता है उसका नामाकरण, जैसे रंडी, बदचलन, बेसलिका। ये तमाम बातें बार बार हमारी उस सोच पर मुहर लगाती है कि महिलाओं की कामेच्छाएं, सेक्स के लिए पहल या सेक्स पर बात करना असामान्य और असभ्य है। ये कितना भयानक और शर्मनाक है कि लाखों महिलाएं इन तमाम तरह की दकियानूसी बातों के कारण खुद के सेक्सुअल प्लेजर यानी कामुक आनंद पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देती हैं।
और हाँ, हस्तमैथुन को सेक्स क्रिया का महज एक विकल्प मानना इंसान के कामुक क्षमताओं का मजाक उड़ाना भर है। ऐसा करके हम एक स्वस्थ इंसानी शरीर की सेक्सुअल मांगों और प्रक्रियाओं को नकार भर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सी महिलाओं ने तो क्लिटोरिस नाम तक नहीं सुना है, क्योंकि भारत में सेक्स एजुकेशन के दौरान भी इनका जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि सेक्स क्रिया का एक ही मतलब निकाला जाता है, योनि में लिंग का प्रवेश। मैं इसे पुरुष बनाम स्त्री का मुद्दा नहीं बना रही। ये तो तय है कि हमारा समाज बच्चे को जन्म देने के अलावा सेक्स को लेकर किसी भी अन्य तरीके से सहज नहीं है, और ऐसा सभी जेंडर के लोगों के साथ है। लेकिन ये भी तय है कि ये पाबंदियां महिलाओं के ऊपर ज्यादा हावी हैं। शायद मैं अपनी शरीर और उसकी ज़रूरतों को बेहतर समझ पाती अगर मुझे इन तमाम तरह की ग्लानियों और उलझनों से ना गुजरना पड़ता, या कोई बात करने को होता, या कहीं से भी ये पढ़ने को मिलता कि जो मैं कर रही हूँ या जो महसूस करना चाहती हूँ वो गलत नहीं है।